हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज डिस्कस करेंगे परसेंटेज के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ अपनी सीट में। ठीक है। और मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज डाले हुए हैं। 13 क्वेश्चन की सीट है ये। 13 क्वेश्चन है और कल को आपका ये परसेंटेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आप इस परसेंटेज की सीट्स की वीडियोस को बार बार देखना, जिससे आपके ये मतलब ठीक तरीके से हो जाए। आपसे परसेंटेज का कहीं भी कोई भी सवाल हो तो आप अटके ना, उस चीज़ को आप अच्छे से कर लेना तैयार। मेरी सारी वीडियोस वगैरह देख लेना और यहीं से क्वेश्चन आएगा, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना। अभी हाल ही में मतलब नोटिफिकेशन निकला हुआ है AWES का, APS के लिए, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए। उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आना है परसेंटेज से। और यूपी टेट में भी परसेंटेज से क्वेश्चन आना है, सुपर टेट में भी, और यूपीपी में भी। ठीक है। या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम होता है, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाना परसेंटेज से। एक एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है 5 क्वेश्चंस की यहाँ से। ठीक है। नहीं तो 2-3 क्वेश्चन आपको परसेंटेज से मिल ही जाएंगे। ठीक है। और मैंने जो वीडियो वगैरह तुम्हें प्रोवाइड की है, मैंने PDF प्रोवाइड की है, सारी सीट को कराई है क्वेश्चंस की। सारे क्वेश्चन तुम्हें यहीं से मिल जाएंगे, इसी सीट में से। ठीक है। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बहुत सेलेक्टेड किया है इसमें, जिससे आपको परेशानी ना पड़े तैयारी करने में, और बेफालतू की चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। आप इसी को कर लेना। और उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लेना। स्टडी विद पुनीत के नाम से है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना। जिससे आपको वहाँ पर यहाँ पे ये जो जो भी हमारी सीट्स वगैरह हैं वो मैं उसी पे अपलोड करता हूँ टेलीग्राम पर। ठीक है। तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो और पढ़ लिया करो। और हमारा यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट। ये साइन, जब तुम टीचर्स पॉइंट सर्च करोगे तो ये वाला साइन आएगा, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। ठीक है। जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है। बेल आइकन ज़रूरी होता है क्योंकि अपडेट के लिए होता है वो। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों तक, जिससे जो ये तैयारी कर रहे हैं वो आपको हमें हमारी वीडियो का फीडबैक दें अच्छी लगे तो। ठीक है। डिस्कस करते हैं आज की सीट को। यूपी टेट, सुपर टेट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैं हमेशा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीट ही बनाता हूँ। और परसेंटेज हम चैप्टर कर रहे हैं, सीट नंबर 8 है। ठीक है। कल को ये लास्ट हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कहता है? ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपए है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उसकी बचत का अनुपात 3:4 है। किसका? बचत का अनुपात। ठीक है। तो उसकी अलग अलग आय, उनकी अलग अलग आय क्या होगी? ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। ये इस टाइप के मैंने क्वेश्चन कल कराए थे, पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था। उसमें मैंने क्या बताया था? जो आपको जो चीज दी हुई हो, ठीक है, वो चीज वहां पे निकाल लो। ठीक है। जैसे इसमें क्या दे रखा है? बचत का अनुपात दे रखा है, हमें बचत दे रखी है। लेकिन यहाँ पर क्या है? जो परसेंटेज दे रखी है वो किसकी दे रखी है? आय की। अब जो उसकी इनकम होगी उसमें से जितना वो खर्च कर देगा, नहीं आई बात समझ में? इनकम में से जितना कोई खर्च कर देता है, उसके बाद जितनी बचती है वो उसकी बचत ही तो होती है। ठीक है। तो हम कहाँ कैसे जाएंगे बताओ, किस तरीके से करेंगे? ये देखो, ए और बी की कुल आय दे रखी है 1500। ए ने अपनी आय का 90% खर्च कर दिया। ए ने अपनी आय का, जो उसकी टोटल आय थी कितनी थी? 100% की तो आय होगी एक ए की, और बी की भी 100% होगी। जो टोटल किसके बराबर है? 1500 के बराबर है। नहीं आई बात समझ में? तो ए ने जो है अपना 90% खर्च कर दिया। और यहाँ पर अनुपात किसका दे रखा है? हमें बचत का। तो हमें बचत ही तो निकालनी है। ठीक है। क्योंकि उसके बराबर रखना होता है हमें अनुपात के। ठीक है। तो ए ने अपनी आय का 90% खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना बताओ? 10%। ये क्या हुआ? 10% उसकी बचत ही तो बची है। किसकी? ए की। ए की आय की। ठीक है। किस में से बचेगी? वो आय में से ही तो बचेगी। तो ये क्या लिखा है मैंने? ए की आय लिखा है। ठीक है। ए की आय का ही बचेगा कितना? 10% बचा है। अब बात करते हैं बी की। बी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया। बी ने कितना खर्च कर दिया? 80%। ये देखो, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। बी ने कितना खर्च कर दिया? 80%।
तो बी की आय का 80% खर्च हो गया, तो बचा कितना टोटल में से? 20% ही तो बचा, तो 20% इसने बचा लिया बी ने। ये किसके बराबर है? बचत का अनुपात दे रखा है कितना? 3/4। 3/4, 3:4 को हम क्या लिख देते हैं? बटे में तो लिखते हैं 3/4। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर हम बटे लगा देंगे। ठीक है, और ये बराबर इसके बराबर है। नहीं आई बात समझ में? अब हमारा इक्वेशन पूरी तैयार हो गई है, हमारा आंसर बस सेकंडों में आ जाएगा। अब मैंने क्या बात बताई है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो उसको हम देख लेते हैं कि हमें दे क्या रखा है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन तक चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा था? एक ही आय दे रखी, एक ही आय का मतलब उसका खर्चा दे रखा था। ए ने 90% खर्च कर दिया था, तो हमें यहाँ पर क्या था? बचत का अनुपात दे रखा था। अनुपात, अब ए का ए और ए अनुपात बी का मतलब ए की आय और बी की आय का जो बचत का अनुपात है उसका दे रखा था 3:4, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इसके ही तो इक्वल होगा। क्या होगा इसके इक्वल? जो इसकी बचत होगी ए और बी की, तो ए की बचत कितनी है बताओ? 90% खर्च कर देता है, तो कितना बचाता है वो बताओ? 10% बचाता है, तो हमने 10 लिख दिया। ठीक है, बी जो है 80% खर्च करता है और कितना बचाता है? 20%, तो 20 लिख दिया। अब इसके इक्वल हो गया ये। नहीं आई बात समझ में? अब इसको हम काट कट कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, ठीक है, और 10 से 20 गया, 10 दूनी 20। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम? ए बटे बी बराबर, नीचे ये बी के साथ है, कहाँ पे है? ये गुणा में है, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर भाग में जाएगा। 3 के साथ 3 × 2/4, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? 3/2। कितना आ गया? 3/2 आ गया। क्या आ गई? ये ए और बी की क्या आ गई? ये बचत नहीं आई है। अब क्या आया है? यहाँ पे मैंने क्या लिखा था बताओ? ये मैंने क्या बताया था? ये क्या है? ए की आय ही तो है, और ये क्या है? बी की आय है, और उसकी आय का ही तो बचा हुआ होता है पार्ट। आय में से तो बचत निकलेगी, या फिर खर्चा जो निकलेगा, या फिर बचत निकलेगी, कुछ भी हो, आय में से ही निकलती है वो। तो यहाँ पर क्या बचा है? आय बची है। ठीक है, तो ए बटे बी बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। तो ए की आय कितनी है? 3, बी की आय कितनी है? 2, तो टोटल आय कितनी हो गई बताओ? बताओ, 5 यूनिट। टोटल कितनी हो गई? 5 यूनिट। जब हमें नहीं पता होता है रुपए या पैसे हैं या रुपए हैं, तो उसे हम यूनिट से डिवाइड, यूनिट से डिनोट कर देते हैं। किस चीज से? यूनिट से। ठीक है, तो 5 यूनिट किसके बराबर है बताओ? 5 यूनिट किसके बराबर है? मैंने बताया है अभी। देखो, ए और बी की कुल आय कितनी है? 1500। तो 5 यूनिट, ए और बी की कुल आय 1500 दे रखी है, तो लेकिन हमारी यहाँ पर हमारी यहाँ पे क्या है? ए और बी की टोटल आयु कितनी, टोटल आय कितनी दे रखी है? ए की 3 है, दो की बी की 2 है। ठीक है, तो कितनी होगी टोटल? 5 यूनिट। देखो यहाँ पर भी देखो, ए की आय कितनी है? 3, बी की आय कितनी है? 2। ठीक है, तो टोटल आय कितनी है? 5 यूनिट, लेकिन ये किसके बराबर दे रखी है? 1500 रुपए की। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बताओ? 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी बताओ? 5 से इसको 1500 को डिवाइड कर देंगे, 5 दिया 15, 300 रुपए। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 300 रुपए। नहीं आई बात समझ में? तो हमें क्या, हमसे क्या पूछा है? ए और बी की दोनों की आय बतानी है, क्या क्या है। तो ए और बी की आय बता दो। देखो, ए की आय कितनी है बताओ? यहाँ पर ए की आय कितनी है? 3 है। 3 यानी कि क्या? यूनिट। तो 3 यूनिट है, तो 3 × 1 यूनिट की वैल्यू 300। तो 3 × 900 रुपए, तो एक ही आय हो गई। अब बी की आय हमसे पूछे तो कितनी है? 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर 2 × यूनिट को हम इकाई कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई। 3 इकाई, 2 इकाई। ठीक है, 3 इकाई और 2 इकाई। ठीक है, 3 गुणा, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, निकाल ली हमने 300। तो कितना आ गया? 600। तो यानी कि अब इन दोनों को देखो जोड़ोगे तो इनकी आय बराबर 1500 ही बैठेगी। देखो, 9 और 6 15 होते हैं। ठीक है, नहीं ये ये हमें बता भी देता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ये वाला मेथड। ठीक है, तो हमें पता चल गया ए की आय कितनी है? 900, बी की आय 600, और ये ही हमारे आंसर हैं, और हमसे यही पूछा गया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 900 और 600, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ समझ में आ गया? समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से इसको देख लेना। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सीट मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ अपने, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, और
जब भी ज़रूरत हो इस सीट को निकलवा लेना और अपना क्वेश्चन यहाँ से करके देखना, या अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहना। आपको किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई कोई भी इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक तरीके से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन और यूपी टेट और सुपर टेट के हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी। जो मैं आपको बताऊंगा वही आपके लिए सफिशियंट रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार यूपी टेट में ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। सुपर टेट में भी आ सकता है, ठीक है, और यूपीपी में भी आ सकता है, ठीक है, और AWES में भी आ सकता है। जो APS वाला भी नोटिफिकेशन आया है उसका फॉर्म भर देना जरूर। और मैं आज से ही शाम को मैं AWES की APS की एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, नई क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ APS की, ठीक है, आप उसको रोज देखना। मैक्सिमम मैंने 100 टॉपिक्स, मतलब 100 टॉपिक लिखे हैं जहाँ से प्रॉपरली क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइम भी पूछे गए हैं। 100 टॉपिक हैं वहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, उनको आप तैयार कर लेना। मैं कराऊंगा आपको 100 के 100 टॉपिक कराऊंगा, जल्दी से कराऊंगा, और सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जहां से प्रोबेबिलिटी है, पूरी पूरी आने की संभावना है क्वेश्चन की, वही चीज कराऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सब कुछ होगा, और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करते रहना। चलो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले, देखो यहाँ से इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझना और पैटर्न को समझ जाना। इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे भी दिखे इस तरीके से करना है जैसे मैं बताऊंगा। एक व्यक्ति का वेतन है, उसमें पहले तो 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें बाद में क्या हुआ, 20% की कमी आ गई, ठीक है, कमी की गई। पहले तो उसकी आय 20% बढ़ा दी और बाद में क्या किया, उसकी आय जो है 20% घटा दी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। अब मैं यहां पर एक ऑप्शन ये भी डाल सकता था, क्या, ना तो कमी हुई ना वृद्धि हुई, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या काम करते, इसको सही का निशान लगा देते, क्यों, क्योंकि 20% की पहले वृद्धि हुई है, फिर भी 20% हमने आय में कमी कर दिया, तो इसका मतलब आय वैसी की वैसी रही, सेम रही। लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाता अगर तुम इस तरीके से कर देते। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना। कैसे, जब भी किसी की आय में या किसी के क्षेत्रफल में, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि किसी आयत की चौड़ाई, सॉरी, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई को 20% कम किया गया, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता था, यानी कि मेंसुरेशन पे भी ये क्वेश्चन डाल देता तो भी हम इस तरीके से करते। मैंने तुम्हें क्या बताया है, जब भी परसेंटेज वहां पर क्वेश्चन में दी हुई हो, तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पे अगर मैं 2200 भी लिख देता ना उसकी आय, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम 2200 को लेके चलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमसे लास्ट में पूछा क्या गया है, प्रतिशत परिवर्तन। और जब भी आंसर परसेंटेज में पूछा जाता है तो हमारी एक्चुअल वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है, एक्चुअल वैल्यू का कोई भी काम नहीं होता, वो बिल्कुल शून्य के बराबर होती हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया है, जब भी परसेंटेज पूछी जाए तो सिर्फ परसेंटेज पे ही काम करना है, हमेशा आंसर आपका एकदम से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों में क्या काम करना, हमेशा कैसे करना, पहले उसकी आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी कि प्लस हुआ है, और उसके बाद उसकी आय में क्या हुई है, माइनस हुआ है। नहीं आई बात समझ में, पहले उसकी आय में क्या हुई, वृद्धि हुई, उसकी उसके बाद उसकी आय में क्या आई, कमी आई। तो यानी कि पहले उसकी आय में वृद्धि हुई है, किसकी, एक्स की, ठीक है, एक्स प्रतिशत की। जैसे 20% की हुई है तो हमने मान लिया एक्स प्रतिशत की हुई है, और बाद में उसकी आय में क्या कमी आई है, कितने की, बताओ, एक्स की, ठीक है, क्योंकि सेम परसेंटेज है, 20 है, ठीक है, यहाँ पे 20 है तो हम यहाँ पे एक्स लेंगे और यहाँ पे भी एक्स लेंगे, बाई नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे 17% होता तो मैं बाई ले लेता, क्योंकि ये बराबर वैल्यू है, बिल्कुल ये समझ लो, ठीक है। तो हमने एक्स एक्स ले लिया दोनों तरफ, क्या, यानी कि x% की वृद्धि हुई उसकी आय में, ठीक है, और x% की कमी आई,
तो ये तुमसे लास्ट में क्या पूछेगा, लास्ट में पूछेगा उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, उसके वेतन में टोटल चेंज कितना आया, उसके वेतन बढ़ा है या घटा है और कितना बढ़ा है कितना घटा है, जो परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं बताऊंगा कैसे। एक फॉर्मूला है, सीधा याद कर लेना, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। ये आपको डायरेक्ट आंसर ले आएगा। नहीं आई बात समझ में? अब मैं तुम्हें पहले इसका क्वेश्चन का तरीका बताता हूँ, अगर मैं इसको मेथड से करना चाहूँ कैसे कर सकता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूले में पुट करके बताऊंगा, वही आंसर आएगा। जैसे अब मैं ये कहता हूँ, पहले जो वेतन, पहले व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। मैंने मान लिया उस व्यक्ति का वेतन कितना है, 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये पे किया गया हिसाब किताब परसेंटेज होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन में उसका वेतन क्या मान के चल रहा हूँ, उसकी उसकी इनकम कितना मान के चल रहा हूँ, 100 रुपये। ठीक है, इसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, कितने की, 20% की। तो 100 का 20% क्या होता है, 20 रुपए, यानी कि 20 रुपए उसके बढ़ गए। तो अब रुपए कितने हो गए, 120। अब उसकी सैलरी कितनी हो गई, 120। अब क्या हुआ, फिर से उसके वेतन में 20% की कमी कर दी गई, यही तो कह रहा है ये क्वेश्चन। 20% की क्या कर दी गई, कमी। क्या कर दी गई बताओ, कमी। 20% की इस बार क्या हो गई, कमी हो गई। यहाँ पे क्या था, प्लस था, 20% बढ़ाया। ठीक है, तो यानी कि 100 पे 20% बढ़ाना, यानी कि 20 रुपए बढ़ाना, तो 100 पे 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। अब 120 का, अब उसकी सैलरी कितनी है, 120 है। तो इस पे क्या कह रहा है, 20% की कमी कर दी गई, यानी कि बाहर 120 का 20% क्या होगा। अब 100 का नहीं निकालना है, 100 का तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, 20 रुपए होगा। लेकिन अब क्या क्या काम करेंगे हम, 120 का निकालेंगे। तो 120 का 20% क्या होगा बताओ, बताया है मैंने, 120 गुणा 20%, 1/5, यही तो वैल्यू होती है 20% की। हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, 120 गुणा 20/100, तो 20×5 100। एक लाइन हमें ज्यादा लिखनी पड़ती, यहाँ पे भी तो 1/5 ही आता। लेकिन मैंने क्या काम किया, डायरेक्ट तुम्हें परसेंटेज की वैल्यू सिखा रखी है, तुम उस चीज को मत लिखना। उससे क्या होगा, तुम्हारा 1 या 2 सेकंड जो भी वेस्ट होगा वो होगा ही। ठीक है, तो 120 गुणा 20% की वैल्यू 1/5, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो कितना आ गया, 24। 24 रुपए की क्या आई, उसमें कमी आई। नहीं आई बात समझ में? पहले जब मैंने 100 पे, 100 इनकम थी, 20% उसका बढ़ा दिया तो 120 रुपए हो गए। अब जब 120 रुपए जब उसकी सैलरी हो गई, तो वो कह रहा है मेरी सैलरी फिर से 20% घटा दी गई है, यानी कि 20% अगर घटेगी तो 120 में से कितने रुपए घटेंगे, 24 रुपए घटेंगे। तो कितना आएगा, सैलरी कितनी हो जाएगी, 96 रुपए हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? अब कितनी हो गई सैलरी, 96 रुपए। तो ये क्या कह रहा है, बताओ, आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, आय में परिवर्तन कितना हुआ। ठीक है, तो उसकी वास्तविक आय कितनी थी बताओ, 100 रुपए थी, और अब उसकी आय कितनी हो गई, पहले बढ़ाने के बाद और फिर घटाने के बाद कितनी आय हो गई, पहले 20% बढ़ा दी और फिर 20% घटा दी, तो उसके बाद उसकी आय में कितना परिवर्तन आया, परिवर्तन हो गया उसका 96, 96 हो गई। पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 96। तो कितने का परिवर्तन आया बताओ, -4 का। -4 रुपए उसकी आय क्या हो गई, कम हो गई। तो 100 रुपए पे अगर 4 रुपए कम हो जाना, तो कितने परसेंट के बराबर होता है, 4% कम हो जाना। ठीक है, 4% की क्या हो गई, उसकी आमदनी में कमी आ गई। नहीं आई बात सुनने? 100 पे अगर 4 रुपए कम हो गए, तो तुम क्या काम करोगे, क्या कहोगे, 4% मेरी आय कम हो गई, ये तो कहोगे। क्यों, क्योंकि 100 रुपए पे किया गया हिसाब किताब परसेंटेज होता है। 100 रुपए पे जितने रुपए जो कमाता है और जितने रुपए जो लॉस में जाता है, वो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कहलाता है। मैंने तुम्हें ये चीज बता रखी है। ठीक है, तो 100 रुपए पे 4 रुपए, 100 पहले इसकी आय थी, उसकी बाद में क्या हो गई, 96 हो गई। तो कितने रुपए उसकी कम हुई आय, बताओ कितना परिवर्तन आया, 4 रुपए का परिवर्तन आया। यानी कि 4 रुपए का परिवर्तन कितनी परसेंटेज के बराबर है, 4% के, क्योंकि हमारी वास्तविक आय क्या थी, 100 रुपए थी। सिंपल सी। ठीक है, अब देखो 4% की कमी आई, अब मैं इसको फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, x²/100, और शुरू में क्या बताया था मैंने, माइनस लगाना। माइनस क्यों लगाया था मैंने, माइनस सिर्फ इसी फॉर्मूले में लगेगा जब एक बार क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, और एक बार क्या हो रही हो, कमी हो रही हो, और परसेंटेज जो हो वो सेम हो। नहीं आई बात समझ? जैसे 20% 20% हो, 10% और 10% हो, 50% और 50% हो, 50% की वृद्धि, 50% की कमी।
यहाँ पे क्या हुई है, 20% की वृद्धि 20% की कमी। अगर अगले सवाल में होता 10% की वृद्धि और 10% की कमी, तो भी यहाँ पे क्या होता, माइनस होता। यानी कि हमें माइनस क्या बता रहा है, ये कमी को बता रहा है, जो कहाँ आई है, यहाँ पर आई है। और ये जो माइनस आया था, ये इस चीज को बता रहा है। नहीं आई बात समझ में तुम्हारे? तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करूंगा, क्या, माइनस ये वाली चीज लिख दी मैंने, माइनस ये वाला लिख दिया, एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स की वैल्यू जो इसकी दे रखी है परसेंटेज, वही तो 20 का वर्ग, ठीक है, बटे 100। नहीं आई बात समझ में? 20 का वर्ग बटे 100। और ये क्या, परसेंटेज। ये वर्ग कभी भी ना ऊपर मत लगाना, यहाँ पे मत लगाना ब्रैकेट के बाद। हमेशा ध्यान रखना, ये वर्ग सिर्फ एक्स के ऊपर है, पूरे ब्रैकेट के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे बताओ, माइनस माइनस 20 का वर्ग, 20 गुणा 20, नहीं आई बात समझ में, बटे 100। ठीक है, सॉरी, ये मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, परसेंटेज लगा हुआ था फॉर्मूले में, यानी कि एक्स स्क्वायर बटे 100 इंटू परसेंटेज। तो यही तो है, एक्स का मान क्या है, 20 है हमारे पास, तो 20 बटे 20 गुणा 20, स्क्वायर है तो 20 दो की दो बार गुणा होगी 20 की, 20 गुणा 20 बटे 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? अब आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस, और दो की दो से गुणा 4, और लास्ट में क्या बचा हुआ था, ये परसेंटेज चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो परसेंट, तो आंसर देखो वही आया, आंसर वही आया। मैंने जो बताया था 4% की कमी, माइनस इंडिकेट किसे करता है, कमी को करता है, और यहाँ पर भी कमी आ रही थी, और यहाँ पर भी मेरे आंसर में क्या आई, माइनस लग रहा है, तो क्या आएगी, ये कमी। नहीं आई बात समझ में तुम्हारे? तो मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, इस क्वेश्चन को चाहे तुम लॉन्ग मेथड से कर लो, समझ के तरीके से, चाहे तुम फॉर्मूले में पुट करके कर लो। मैं फॉर्मूले को हमेशा अवॉइड करता हूँ, फॉर्मूला किसी को बताता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब बात आ रही हो कम समय में करने की, ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला याद करा जा सकता है। क्या नहीं आई बात समझ में तुम्हारी? जब भी कम समय की बात आए, क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये लास्ट टाइम चल रहा होता, तो तुम इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करने की बजाय, ठीक है, किस तरीके से करते, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देते। ठीक है, तो मैंने तुम्हें इसीलिए ये फॉर्मूला बताया है, और दूसरा लॉन्ग मेथड भी बता दिया, वो भी इजी है। ठीक है, उस पे भी, उसमें भी तुम्हें कुछ नहीं करना है, 100 रुपए पे काम करना है, जितने परसेंट बढ़ा फिर जितने परसेंट घट गया, उसका टोटल परसेंटेज निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। और मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी बता दिया। ठीक है, तो क्या आई है इसमें, 4% की कमी आई है, आंसर गॉट इट। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखना, जब भी पहले वृद्धि हो रही हो, उसके बाद कमी आ रही हो, और परसेंटेज जो हो वो सेम हो, जैसे यहाँ पे x%, यहाँ पे x%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 20%। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, उस क्वेश्चन में हमेशा हमेशा कमी होती है, जब भी एक बार बढ़ रहा हो और एक बार घट रहा हो, तो उसमें जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसमें हमेशा कमी आती है, यानी कि ये माइनस हमेशा रहेगा ही रहेगा। कब? जब एक बार वृद्धि हो रही हो और एक बार कमी आ रही हो, हमेशा ध्यान रख लेना। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक्स स्क्वायर बटे 100 और इंटू परसेंटेज। ठीक है, ये ध्यान रख लेना फॉर्मूला। और ये क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता था, मेंसुरेशन में भी पहुंच जाता है इस क्वेश्चन को लेके। क्या कहता, एक आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन आएगा, जब जब उसकी लंबाई को 20% बढ़ाया जाए और उसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाए। यानी कि उसमें तुम्हें आयत का फॉर्मूला नहीं लगवाना, उसने उसमें उसने क्या बता दिया, एक बार उसकी लंबाई बढ़ा दी गई है, एक बार उसकी चौड़ाई जो है घटा दी गई है, और सेम परसेंटेज पे घटाइए, तो सीधा ये फॉर्मूला पुट कर देना, और उसका आंसर ये ही आएगा, 4% की कमी। अगर वो कह देता 10%, तो हम क्या काम करते बताओ, सीधा कर देते, कमी तो आएगी आएगी, यानी कि 10 गुणा 10 बटे 100, तो दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो कितने की कमी आएगी, 1% की कमी। नहीं आई बात? यहाँ पे इसी क्वेश्चन में कहे तो 10% आय बढ़ाई गई, 10% आय घटाई गई, तो हम क्या कह देते, 1% की टोटल कमी आएगी। अगर वो हमसे कहे था 3% बढ़ाई, वो सॉरी 30% बढ़ाई गई और 30% घटाई गई, तो तीन तिया 9, दो जीरो से दो जीरो नीचे वाले कट जाएंगे, तो 9% की कमी। वो हमसे कहे था 3%, क्या देता था, 3% की वृद्धि हुई, 3% की कमी आई, तो हम क्या काम करेंगे बताओ, अब इसमें तो जीरो नहीं है, तो 3 गुणा 3 बटे 100, तो तीन तिया 9 बटे 100। ठीक है, अब दो जीरो नीचे हैं, कमी तो आएगी आएगी। ठीक है, तो दो जीरो नीचे हैं, तो ऊपर क्या, दो दो अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 9
तो रहेगा ही रहेगा 1 अंक और 2 अंक, और इसके यहाँ पे दशमलव जाएगा, यानी कि इतने % की कमी आएगी। नहीं आई बस, बहुत इजी तरीके से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। मैंने इसका पूरा बेस तुम्हें बता दिया है इस क्वेश्चन का, जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन वो भी बता दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन की तैयारी जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एग्जाम में दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये यूपी टेट और सुपर टेट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट और सुपर टेट में ये बहुत ज्यादा संभावना होती है इस क्वेश्चन के आने की, और यूपीपी में भी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न के अंश में 200%, अंश ऊपर वाला होता है मैंने बताया है, और हर में 350, हर कौन सा होता है, नीचे वाला होता है, यानी कि कोई भिन्न है a/b, तो ये क्या है, अंश ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है, हर। तो ये कह रहा है किसी भिन्न का अंश, इसमें a में 200% की वृद्धि की गई, कितने की, 200% की, और हर में 350% की वृद्धि की गई। नहीं आई बात समझ में? तो परिणामी भिन्न जो हो जाती है वो इतनी हो जाती है, उसके बाद जो आंसर आता है वो कितना आता है, वृद्धि करने के बाद 5/12 आता है। तो मूल भिन्न क्या थी, ये जो भिन्न हमने ली थी ये क्या थी, ये पूछ रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना ये चीज। इसका मैं तुम्हें बहुत आराम से बता दूंगा इजी तरीके से, और तुम्हें कभी तकलीफ भी नहीं होगी इस क्वेश्चन को याद रखने में, ठीक है, करने में कभी भी। ठीक है, देखो पहले एक चीज को समझिए, मैं तुमसे कहूं किसी वस्तु पर 20% की वृद्धि हो गई, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो तुम क्या कहोगे, मैंने तुमसे बोला किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो तुम क्या कहोगे कि साहब वो चीज 100 रुपए की थी, अब वो कितने की हो गई, 120 रुपए की हो गई, यानी कि 100 रुपए पे कितना बढ़ गया, 20 रुपए बढ़ गए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 रुपए पे काम करना, यही तो होता है। तो 20% वृद्धि यानी कि 100 रुपए पे 20 रुपए की वृद्धि, 30% वृद्धि 100 रुपए पे 30 रुपए, तो 30 रुपए की वृद्धि, यानी कि वो प्राइस जो पहले 100 था अब वो बढ़ के कितना हो गया, 120, यानी कि 20 रुपए, 20% की वृद्धि कितनी की बराबर होती है, 20/100। तो नीचे वाला क्या होता है, एक्चुअल प्राइस होता है, मैंने बताया था, ओरिजिनल नंबर होता है, तो यानी कि 100 मैंने यहीं तो लिया था। नहीं आई बात सुनिए, ये जो 100 होता है ना, ये परसेंटेज का बेस होता है। नहीं आई बात समझ में, इस परसेंटेज जो ये 100 है, इसी पर कोई भी चीज कैलकुलेट की जाती है परसेंटेज में, तो हमेशा इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, अगर मैंने तुमसे बोला कि किसी आर्टिकल की कीमत 20% बढ़ाई गई, तो तुम क्या कहोगे, उस वस्तु की कीमत 100 रुपए से क्या हो गई, 120 हो गई। ठीक है, या तो मैं इस तरीके से बोल दूं इस चीज को, अगर मैं तुमसे इस तरीके से एक भाषा में और बोल दूं, कैसे, मैं तुमसे कहूं कि कोई वस्तु अपने आप का 120% हो जाती है। मैंने क्या बोला आपके, कोई वस्तु अपने आप का 120% हो जाती है, तो भी तुम यही कहोगे क्या, कि उसकी कीमत 100 थी, उससे वो कितनी हो गई, 120 हो गई, तो वो खुद का क्या बन गई, 120%। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, जितनी परसेंटेज उसमें इंक्रीज होती है उस वस्तु की कीमत उतनी परसेंटेज बढ़ जाती है। मतलब जैसे मैंने तुमसे बोला किसी वस्तु की कीमत 100, क्या कहते हैं, 80%, वो सॉरी, मैं तुमसे ये बोलूं, कोई वस्तु अपने आप का 80% इंक्रीज हो गई, 80% बढ़ जाती है, मैंने ये तुमसे बोला किसी वस्तु की कीमत खुद का 80% बढ़ जाती है, मतलब उसकी कीमत अब कितनी हो गई, 180 हो गई। हमेशा ध्यान रखना कैसे, मैं तुमसे बोलूं किसी वस्तु की कीमत 80% बढ़ जाती है, खुद का 180% हो जाती है, वो कैसे होगा, इस चीज को हमें प्रूव करना है। कैसे, अब 100 रुपए उसकी कीमत थी, उस पर 80 रुपए अगर बढ़ गए, सॉरी 80 रुपए बढ़ गए, तो वो कितने हो गए, 180 हो गए। तो ये जो है 180 इस परसेंटेज को शो करेगा, देखो 180 परसेंटेज में क्या है, 180/100, यानी कि पहले उसकी कीमत क्या थी, ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए था, अब कितना हो गया, बढ़ के 180 हो गया। ये ऊपर वाली चीज इसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो यानी कि कोई भी परसेंटेज में जितने परसेंटेज, किसी भी वैल्यू में जितने परसेंटेज की वृद्धि होती है वो उसकी परसेंटेज वैल्यू को शो करता है। हमेशा याद रखना, मेरा कहने का मतलब ये है, इस चीज को समझो, अगर किसी परसेंटेज,
अगर मैं तुमसे ये बोलूं किसी वस्तु की कीमत खुद का 20% है, ठीक है, मैंने तुमसे बोला किसी आर्टिकल की कीमत खुद का 20% है, तो तुम क्या कहोगे, उसकी कीमत 100 से कितनी है, 120। नहीं आई बात समझ, 120%, 100% से कितनी है, 120। अगर मैं तुमसे ये बोलूं किसी आर्टिकल की कीमत खुद का 50%, ये क्या है, खुद का, खुद का 50%, खुद का, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे, उसकी आर्टिकल की कीमत 100 से कितनी है, 150%। नहीं आई बात समझ, उसमें उतना ऐड हो जाता है। इसमें कितना ऐड हुआ था, मैं 100 लेके चल रहा था और 80%, 180 करा था मैंने, तो इसमें कितना ऐड हुआ था, 80 ऐड हुआ था, तो उतनी ही परसेंटेज उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। नहीं आई बात समझ में, अब इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। और इस क्वेश्चन का, इस चीज का जो मैंने तुम्हें अभी ये बताई है ना, इसका यूज कहाँ पर है पता है, इसका यूज इसमें है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की गई, परसेंटेज में वृद्धि हो रही है, किसमें, भिन्न के अंश और हर में, तो अंश को क्या कहते हैं हम, डिनोमिनेटर, को न्यूमिनेटर, सॉरी, अंश ही लिख देता हूं, और हर, ठीक है। तो ये कह रहा है अंश के हर में, वो सॉरी, किसी भिन्न के, ये भिन्नी तो है, क्या अंश बटे हर होता है भिन्न में, तो अंश और हर है दोनों है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में कितने की वृद्धि की गई, अंश, अंश बटे हर, ये भिन्न है कोई, हमें नहीं पता कौन सी भिन्न है, वो तो निकल के आएगी, ठीक है। और अंश और हर है, तो अंश में क्या कह रहा है, ये 200% की वृद्धि की गई, यानी कि अंश में अगर 200% की वृद्धि हुई है, तो वो टोटल चीज कितनी हो गई होगी, 300 हो गई होगी। मैंने तुम्हें अभी बताया था, अभी समझाया था, जितने परसेंट की वृद्धि होती है वो चीज उतना ही परसेंटेज बन जाती है, उसमें ऐड कर देते हैं 100 में। जैसे 200% की वृद्धि हुई, तो यानी कि इसमें तो 100 है ही है, तो इसमें 200 प्लस 100, दोनों 100 जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये, 300%। कैसे, जब मैंने बताया था आपको 80% की अगर वृद्धि कर रहा हूँ, तो ये टोटल कितना हो जाता है, 180% हो जाता है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो 100 उसमें जोड़ देते हैं जितने परसेंटेज की वृद्धि होती है। नहीं आई बात समझ में, तो अब इस चीज को सोच समझो, किसी भिन्न के अंश में कितने की वृद्धि हुई, 200% की, कितने की, 200% की, तो यहाँ पे क्या हो गया, 200 प्लस 100, 300, तो उसका अंश कितना बढ़ गया बताओ, 300% हो गया। अब ये कहता है उसके हर में 350 की वृद्धि हुई, तो 350 में 100 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 450%, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो वो परिणामी भिन्न कितनी बन जाती है, 5/12, तो ये भी तो एक भिन्न है, तो ये कितनी बन गई, किसके बराबर हो जाएगी बताओ, ऐसा करने के बाद इतने परसेंट की वृद्धि इसमें कर दी, इसमें भी कर दी, 350 की, ठीक है, तो टोटल 450 हो गया, तो कितनी बन जाती है वो परिणामी भिन्न, 5/12, क्या बन जाती है वो परिणामी भिन्न, 5/12। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, और 5 से काट दो इसको, 5×6 = 30, और 5×9 = 45, फिर 3 से काटो, 3×2 = 6, 3×3 = 9, ठीक है। तो अब इस यहाँ पर क्या क्या बच गया, अंश बटे हर, ठीक है, गुणा 2 और बटे गुणा 3, यही तो बचा, और यहाँ पर क्या आ गया, 5/12, ठीक है। अब ये देखो अंश के गुणा में है 2, ठीक है, और ये हर के गुणा में है 2, तो ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा बताओ, नीचे जाएगा, यानी कि नीचे कहाँ, यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। नहीं आई बात समझ में, तो क्या हो जाएगा, अंश बटे हर बराबर 12×2 = 24 बटे 5×3 = 15। नहीं आई बात समझ में, अब इसको हम काट देंगे, कैसे, 3×8 = 24, 3×5 = 15, ठीक है। तो अंश बटे हर कितना आ गया बताओ, अंश बटे हर हमारा कितना आ गया, 8/5, तो हमारी भिन्न कितनी आ गई, 8/5, यही हमारा आंसर। गलत तो नहीं हो गया, 12×2 = 24, अरे मैंने यहाँ पे गलती कर दी, देखो कहाँ गलती की है,
देखो कहाँ गलती की है। जब मैं गुणा करूंगा तो 12 दूनी 24, ये दो तो नीचे जाएगा ना। पहले तो गुणा ऊपर वाले की होगी, इसकी 3 की होगी 5 में, तो ये दो तो नीचे जाएगा। मैंने 24 ऊपर लिख दिया था, तो अंश बटे हर बराबर कितना हो जाएगा। पहले इसकी 3 की गुणा होगी 5 में, 3 पंजे 15 बटे 12 दूनी 24, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो भिन्न कितनी आ जाएगी 5/8। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। और यूपी टेट सुपर टेट में तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी बेस पे डाला हुआ है, सेम क्वेश्चन है। यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा, वो 300 हो जाएगा। और उसका हर 400% बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा, 500% हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न कितनी प्राप्त होती है, 1/1/20। ठीक है, प्राप्त होती है। तो क्या पूछ रहा है, ये मूल भिन्न बताइए। मूल भिन्न यानी कि जो पहले भिन्न थी, वास्तविक भिन्न थी। मूल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। तो वास्तविक भिन्न पूछिए इसमें। तो हम क्या काम करेंगे, बताओ। भिन्न कितनी है हमारी, हमें नहीं पता, हमने लिख लिया अंश और हर। अंश में कितने की वृद्धि हुई, 200 की अंश में, तो ये कितना हो गया 300%, क्योंकि 100 उसमें है पहले से ही, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और हर में कितनी वृद्धि हुई है, 400 की, तो ये कितना हो गया 500%। बराबर किसके बराबर है परिणामी भिन्न, एक सही 1/20। तो इसको सरल करके लिख लेंगे, सिंपल भिन्न में लिख लेंगे, जैसे ही अंश और हर है। जैसे ही अंश और हर है ना, इस तरीके से लिख लेंगे। तो 20 की गुणा किस में होगी, बताओ। इस 20 की गुणा किस में होती है, सही बटे सही वाले में होती है। तो 20 एकन 20। ठीक है, जो आता है गुणा करके उसमें क्या कर देते हैं, ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। तो 20 की पहले तो गुणा किस में होगी, जो सही बटे सही में लिखा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। इसको मैं ठीक से कर दूं, हमारे पास क्या है भिन्न, एक सही 1/20। ठीक है, इसको हमें सरल भिन्न में बनाना है। तो हम क्या काम करेंगे, इस 20 की गुणा इसमें होती है, जो साइड में लिखा रहता है। 20 एकन 20, क्या आ गया 20 आ गया। अब ऊपर ये बचा हुआ है तो इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया 21, और बटे में जो लिखा हुआ है वही रहेगा 21/20। तो इसका क्या नाम है, भिन्न कितनी हो गई, सरल भिन्न कितनी बन के आई, 21/20। नहीं आई बात समझ में, 21/20 हो गई। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 21/20। तो इसको अब काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, दो जीरो से दो जीरो गए, तो क्या बचा यहाँ पर बताओ, अंश गुणा 3/हर गुणा 5 बराबर 21/20। अब कहाँ जाएगा बताओ, अंश अंश के साथ जो 3 गुणा में है वो कहाँ जाएगा, नीचे भाग में। और 5 जो है वो गुणा में है नीचे, वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो पहले तो 5 ही जाएगा। ठीक है, तो अंश बटे हर बराबर 21 × 5/20 × 3। ठीक है, 5 से काट दो, 5 × 4 = 20, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21। तो भिन्न कितनी आ गई, 7/4। और यही हमारा आंसर, 7/4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी कराए हैं, दोनों को 4 क्वेश्चन। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन भाषा इनकी ऐसी है जो आदमी को बिल्कुल परेशान करती है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन वही आएगा, भले से वो इजी हो, जो आदमी को परेशान करे उसको पढ़ने में। ठीक है, तो वो ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, हम गलती कर देंगे। तो देखो इसकी भाषा देखो, यदि बाई का यदि y का 80% x है, तो x का कितने प्रतिशत y है। ये मतलब एक तरीके से रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, यदि y का 80% x है, तो x का कितने प्रतिशत y है। इस तरीके से पूछ लिया, मतलब उल्टा पूछ लिया। इसमें हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन उसमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते रहना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है, y का 80%, यानी कि y का की जगह गुणा 80% क्या है, x है, यानी कि बराबर किसके है, x के। यही तो कह रहा है, y का 80% क्या है, y का 80% क्या है, x है। तो ये यही तो इक्वेशन कह रहा है, y का 80% बराबर x। इतनी चीज इसने कह दी। ठीक है, तो x का कितने प्रतिशत y है। अब पहले तो हमें निकालना है x और y की वैल्यू, तो इसको सॉल्व कर लो। y गुणा 80% की वैल्यू क्या होती है बताओ, 4/5। कैसे, 80%
80/100, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 चौक 8, 2 पंजी 10, तो कितना आ गया 4/5। ठीक है, तो ये चीज याद होनी चाहिए। तो बाई गुणा 4/5 बराबर एक्स। अब घोड़े घोड़े एक तरफ, गधे गधे एक तरफ। मैंने बताया है किसी को भी किसी के साथ नहीं बांधना है। अगर गौशाला है तो उसमें गाय बंधेगी, अगर भैंसे बांधनी है तो सिर्फ भैंसे ही बंधेंगी। ठीक है, तो बाई बटे एक्स या फिर एक्स बटे बाई, कैसे भी कर लो। तो हम क्या काम करेंगे, इस बाई को कहाँ ले जाओ, एक्स के बटे, क्योंकि ये गुणा में है, यहाँ पे गुणा में है, तो ये कहाँ जाएगा बताओ, नीचे बटे में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बटे बाई बराबर 4/5। नहीं आई बात समझ में। हमें x का मान पता चल गया, और x का मान 4 है, y का मान कितना है 5 है। तो ये क्या क्या पूछ रहा है, देखो x का कितने प्रतिशत y है, जिसका होता है, जिसका पूछता है कितने प्रतिशत y है, क्या इसने क्या पूछा है, x का कितने प्रतिशत y है, यही तो पूछा है। अब क्या पूछा है, पूछा क्या है इसने, बाई कितने प्रतिशत है, किसका, एक्स का। तो नीचे क्या लेंगे हम, एक्स लेंगे जिससे तुलना होती है। तो एक्स कितना है 4, और क्या पूछा है, कितने प्रतिशत क्या है, बाई है, तो ऊपर 5। अब परसेंटेज पूछने के लिए, परसेंटेज पूछ रहा है तो क्या काम करेंगे, गुणा 100। नहीं आई बात समझ, 4 से 100 को काट दो, 4 से 100 कटेगा कितनी बार, 25%, 25 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 की 5 में गुणा, 25 पंजे 125, तो 125%। यानी कि जो बाई है वो एक्स का कितने प्रतिशत है, 125%। हमेशा याद रखना, जो का लिखा हुआ होता है ना जिसके बराबर में, जिससे तुलना की जाती है, वो नीचे ही आता है। तो मैंने इसलिए 4 नीचे लिया है। ठीक है, और परसेंटेज पूछ रहा है कितने प्रतिशत, तो परसेंटेज लगाने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। नहीं आई बात समझ में, बस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 125%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो क्वेश्चन ये वाला भी अच्छा है। ठीक है, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना, वो एग्जाम में आने की संभावना रहती है उसकी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, x का 8% y के 4% के बराबर है। ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं। तो x का 20% किसके बराबर है, x का 8%, x का की जगह गुणा। अब यहाँ पे x इस तरीके से बनाना पड़ेगा, नहीं तो अचंबा हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। x का की जगह गुणा 8%, 8%, बाई के 4% के बराबर है, किसके, बाई के की जगह गुणा बाई के 4% के, 4% के क्या है, बराबर है, यही तो कह रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, एक्स और बाई का मान निकाल लो। ठीक है, पहले तो एक्स 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 वाई एक तरफ आ जाएंगे, एक्स बटे बाई बराबर क्या हो जाएगा, 4% बटे 8%। एक साइड पहुंच गए, क्योंकि ये गुणा में था यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में। परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, 4 से 8 कट गया, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, एक्स बटे बाई 1/2। तो x का मान कितना आया बताओ, x का मान आ गया क्या, 1, y का मान आ गया कितना, 2। ठीक है, तो क्या पूछा है इसने, x का 20%, क्या पूछा है, x का 20% किसके बराबर होगा, यही तो पूछा है। देखो, तो x का 20% किसके बराबर होगा बताओ, x का 20%, x का 20% किसके बराबर, पहले तो ये देखो यहाँ पे इसने इक्वेशन बन गई, कहाँ गया, हाँ, एक्स बटे वाई बराबर क्या आ गया था, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है इसने, अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, पहले तो वही देखो, इसने पूछा है एक्स का कितने परसेंट, एक्स का 20% किसके बराबर होगा। नहीं, बस में क्या पूछा है इसने, एक्स का 20%, यही तो पूछा है, किसके बराबर होगा। तो हमें एक्स की जगह कोई मान रखना होगा। नहीं आई बात समझ में, किसके बराबर होगा, और आंसर क्या किस में दे रखा है, देखो बाई वाई में दे रखा है, आंसर किस में दे रखा है, बाई वाई में। तो यहाँ पे हमें एक्स की जगह क्या रखना होगा, ऐसी चीज रखनी होगी जिसमें बाई आता हो। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं, एक्स बराबर क्या होगा, तो क्या निकालूंगा बताओ, बाई ऊपर पहुंच जाएगा। नहीं आई बात सुनिए, बाई बटे 2। तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा, बाई बटे 2। तो यहाँ पर रख देंगे हम बाई बटे 2, एक्स की मान हो गई, का की जगह गुणा 20%, 20/100। नहीं आई बात समझ में है, लेकिन 100 की हमें जरूरत ही नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कहाँ गया, क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, यहाँ पे परसेंटेज लगा रखी है। क्वेश्चन में देखो, आंसर में क्या है, परसेंटेज सब में लग रही है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज हटाएंगे नहीं। ठीक है,
तो हम 100 से मल्टीप्लाई 100 से भाग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 से 20 कट जाएगा, 2 ढाई 20। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज लग रही थी ना, तो यहाँ पे परसेंटेज लगी रहेगी। ठीक है, 2 ढाई 20 हो जाएगा, तो 22 गुणा 10% ये बच गया। तो एक्स का 20% किसके बराबर आ गया, बाई के 10% की, बाई गुणा की जगह का 10%। ठीक है, एक्स का 20% किसके बराबर आ गया, बाई के 10% की। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बाई के 10% की, ऑप्शन नंबर। ये थोड़ा सा कैसा सवाल था, सिर्फ समझने का सवाल था, हमने ऑप्शन को देख के आंसर तक पहुंचे। ठीक है, इसमें क्या था, हमने ऑप्शन के यहाँ से हमने यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया, और कब निकाली हमने एक्स की वैल्यू, जब हमें पता चल गया एक्स का मान रखना है। ठीक है, तब हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली है और उसमें पुट कर देना है, परसेंटेज हटाई नहीं, क्यों, क्योंकि आंसर में हमारी क्या दे रखी थी, परसेंटेज सब में लग रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, परसेंटेज लगा दी हमने, तो बाई का 10% के बराबर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्वेश्चंस को करके देखते रहना, जो मैं करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इजी हैं। ठीक है, एक बार तुम्हारे समझ में आ जाएंगे तो कभी नहीं भूलोगे। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। ये पूछ रहा है एक किसी संख्या का 20% क्या है, 120 है, कोई संख्या है, हमें नहीं पता, लो ये संख्या आ गई, उसका का की जगह गुणा 20% क्या है, 120। यही तो कही इसने। अब इस संख्या की जगह बताओ, मैं संख्या ऐसे ही रहने दूं, का की जगह गुणा 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर 120। तो वो संख्या क्या आ गई बताओ, संख्या बराबर 5 ऊपर पहुंच जाएगा, क्या आ गई बताओ, 12 पंजे 60, क्या आ गई संख्या, 600 आ गई। अब मुझे पता चल गया वो संख्या क्या हो गई, 600 हो गई। नहीं ये बात समझ में, ये किसकी वैल्यू है, ये क्या है, संख्या, तो संख्या क्या आ गई, 600। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, उस संख्या का 120% क्या होगा, उस संख्या का, किसका, ये जो आई है, तो इसका 120% निकालना है। 600 का की जगह गुणा 120%। ठीक है, तो 600 गुणा 120, परसेंटेज हटा के क्या कर देंगे, बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया, 12 छंग 72, 720। तो इस संख्या का 120% क्या होगा, 720 होगा, ऑप्शन नंबर 2। नहीं यही बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है, 2019 में यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था, ये था, यदि p का p% 36 है तो p का मान बताओ। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट में, यूपी टेट 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, नहीं सुपर टेट में, सॉरी, किसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, सुपर टेट में, सुपर टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन नहीं आया है, सुपर टेट में आया है, सुपर टेट 2019। ठीक है, जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था सुपर टेट में। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और देखो कितना इजी क्वेश्चन था, परसेंटेज से क्वेश्चन जरूर आता है, ये ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन क्या था, p% 36 है, तो p का मान बताओ। क्या पूछा है इसने, p का मान पूछा है। ठीक है, तो हम ऐसे ही चलेंगे इसके अकॉर्डिंग, p का की जगह गुणा p% लिख दिया, किसके बराबर है, 36 है, यही तो है। अब p की जगह p गुणा p, अब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या काम करेंगे हम, बटे में 100 लिख देते हैं, बराबर 36। घोड़े घोड़े एक तरफ, संख्याएं एक तरफ, यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, इसकी गुणा हो जाएगी p² बराबर, ये 100 कहाँ पहुंचेगा, बटे में है तो ऊपर पहुंचेगा 3600, वो 36 गुणा 100, ये तो हो जाएगा। अब p² बराबर, इसको या तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, अब जब तुम्हें अंडर याद नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करो मत, क्या काम करेंगे हम बताओ, यहाँ पे p² था। ठीक है, तो हम p की वैल्यू निकालनी है तो p रह जाएगा इधर, और ये स्क्वायर है तो इधर जाके क्या करेगा, ये अंडर चढ़ा देगा किस पे, 36 गुणा 100 पे। इसमें गुणा ना करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो ये 3600 हो जाएगा और फिर तुम्हें 3600 का वर्गमूल याद नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही गुणा रहने दे,
ठीक है, तो क्या होगा, p बराबर 36 का वर्गमूल क्या होता है बताओ। अब इसका वर्गमूल खोल दो। ठीक है, 36 का क्या होता है वर्गमूल, 36 का वर्गमूल 6 गुणा 100 का वर्गमूल 10 बराबर कितना आ जाएगा 60। हमारा आंसर आ गया। ये जो है ना, ये चीज जो है, ये वाली पूरी, ये इस तरीके से होती है, √36 गुणा √100। इसको हम दोनों पे अंडर रूट अलग अलग ना लगा के इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, माने ये अलग अलग ही जाते हैं, तो हम पहले 36 का निकाल लिया, क्या 6 हो गया। ठीक है, और फिर हमने 100 का निकाल लिया, क्या 10 हो गया। ठीक है, तो उनकी मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि अंडर रूट बाद में हट गए। ठीक है, नहीं यही बात समझ में। 6 गुणा 10 बराबर 60, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 60। और ये इतना इजी क्वेश्चन मतलब सुपर टेट में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें सिर्फ इसकी जो भाषा है ना वो परेशान कर रही है। और जब भी भाषा परेशान करने वाली बात आएगी तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है उतना उससे ज़्यादा इसकी भाषा परेशान कर रही है। देखो क्या, x y से 25% छोटा है। कौन छोटा है, x किससे, y से। कितना छोटा है, 25% छोटा है। तो y x से कितना अधिक है, क्योंकि x छोटा है तो y ज्यादा होगा। तो ये पूछा है y जो है वो x से कितना अधिक है, कितना ज्यादा है। ठीक है, या कितना बड़ा है, ये तो पूछा है। तो देखो, एक तरफ क्या है x है, एक तरफ क्या है y है। नहीं ये बात सुनिए, हमें हमारे पास क्या है, परसेंटेज दे रखी है। क्या, इसको इरेज करता हूँ मैं। देखो हमारे पास क्या है, एक तरफ x है, एक तरफ क्या है y है। और हमसे क्या कह दिया बताओ, क्या कह दिया, 25% छोटा है। यानी कि पहले तो परसेंटेज वैल्यू देख लो, 25% कितना होता है, 1/4। नहीं यही बात समझे। अब देखो ये 4 कौन है और ये एक कौन है, वो देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, मैंने ये बोला x, यदि यदि x बाई से, जिससे से लग जाता है, मैंने क्या बोला है, वो चीज नीचे आ जाती है। तो ये किसकी वैल्यू है, बाई की वैल्यू है। तो बाई बराबर 4, कितना छोटा है, 25% छोटा है। 4 का 25% क्या होगा, इसका रिजल्ट 1 बनेगा। तो कितना छोटा है, 1 छोटा है, माइनस कर दिया 1, इसमें माइनस कर दिया 1, तो कितना आ गया बताओ 3। नहीं अब हमें पता लग गया, x कितना कितना है 3, y कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या पूछा है इसने। तो y x से कितना अधिक है, तो y, ये जो y है x से कितना अधिक है बताओ, कितना अधिक है, कितना अधिक है, पहले तो ये देख लो, एक अधिक है। किससे, किससे पूछा है, तो से किस में लग रहा है इस बार, x में, तो x नीचे आ जाएगा। परसेंटेज पूछने के लिए क्या लगाएंगे, 100। ठीक है, तो 1/3 किसकी वैल्यू होती है परसेंटेज में, बताइए। 1/3 मैंने तुम्हें बताया है डायरेक्ट किसकी वैल्यू होती है, 33 सही 1/3%। जब भी ये परसेंटेज तुम्हारे याद होंगी तो तुम्हें सॉल्यूशन, अब तुम क्या काम करते हैं इसमें, 33 सही 1/3 के लिए 100 को डिवाइड कर रहे होते, कितने से, 3 से, क्योंकि यहाँ पर 100 है ना, ये 100 है और बटे में 3 है, तो 100 से डिवाइड कर रहे होते। फिर कैसे करते, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर ऐसे करते। अब जब हमें याद है 1/3 किसकी वैल्यू होती है, 33 सही 1/3% की होती है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से आंसर लगा देंगे और हमारे कई सेकंड बच जाएंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 1/3 कितने प्रतिशत, 1/3 का, 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है। जिसके साथ का लगा हुआ होता है वो कहाँ आती है, बेस में वैल्यू आ जाती है। और इसमें डायरेक्ट परसेंटेज पूछी हुई है, किसकी पूछी हुई है, 2/3 की। क्या, 2/3 किसका, 1/3 का। ये बटे वाली संख्या कौन सी है, ये वाली है। और ये माइनर बटे होते हैं, छोटे वाले बटे होते हैं, इनकी इनकी वैल्यू ऐसे, इसमें हमेशा ध्यान रखना जब भी बटा लगाओ बड़ा वाला, तो उसको बड़ा करके लगाना, जिससे तुम्हें पता रहे कि ये बड़ा वाला बटे है। ठीक है, तुम्हें डिवाइड, इस चीज को डिवाइड कर रहा है, ये चीज पोर्शन अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है, इसीलिए ये मैंने बड़ा लगाया है। ठीक है, नहीं यही बात समझ में। तो इसमें क्या हो गया, ये पूछा है 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है, 2/3 ही तो पूछा है।
किसका? 1/3 का। कितने प्रतिशत है ये पूछा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या काम करते हैं मैंने बताया है, गुणा कर देते हैं कितने से? 100 से। अब यहाँ पे गुणा मत कर देना ऐसे, ये गलत हो जाएगा। गुणा जो होगी वो बटे वाली लाइन के सामने ही होती है, मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, तो बटे वाली लाइन कौन सी है बताओ? ये वाली है बटे वाली लाइन, बड़ी वाली। ठीक है, तो गुणा 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सुन लो। ऊपर वाली संख्या ऐसे ही लिख देते हैं, जब ऊपर 2 बटे होते हैं ना, ठीक है, और नीचे भी दो, ऊपर क्या है, ऊपर भी बटा है, नीचे भी बटा है, तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही लिख देते हैं, 2/3 लिख दी। अब ये जो बटा है ना, ये चेंज हो जाता है किसमें? गुणा में। किसमें? गुणा में। कैसे करेंगे बताओ? ये जो बटा है ये गुणा में चेंज हो गया, और जो नीचे वाली संख्या थी इसको पलट देते हैं, क्या लिख देते हैं? 3/1। नहीं आई बात समझ में? जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, कैसी? ऊपर भी बटा हो, नीचे भी बटा हो, और बीच में भी बटे हो, तो क्या काम करेंगे? ऊपर वाली संख्या हमने ऐसे ही लिख दी, और ये जो बीच वाला बटा है बड़ा वाला, इसको गुणा लिख दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, गुणा में बदल दिया। और जो नीचे वाली संख्या होती है ये 1/3, ये पलट जाती है, यानी कि क्या बन जाएगी? 3/1। ठीक है, फिर गुणा 100। ठीक है, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया? 100 की गुणा किस में हो जाएगी? 2 में, तो हो जाएगा 200%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 200% आंसर। नहीं है बात समझ? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने क्यों रखे हैं? क्योंकि तुम्हारा बेस क्लियर हो जाए परसेंटेज पर। ठीक है, और तुम आसानी से कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम ना आए। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो तुम इसे कर नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि तुम उस चीज में ही लग जाते किसका पूछा है। तो हमेशा ध्यान रखना, का और से जब भी आ जाए, जिस चीज से लगे हुए हो वो नीचे आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 2 50 का कितने प्रतिशत है? क्या पूछा है? 2 किसका? 50 का। क्या? 2 2 पूछा है, किसका पूछा है? 50 का। कितने प्रतिशत है लगाने के लिए? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे बताओ? इसको काट देंगे, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4%। आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। ये पूछा, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n क्या होगा? यानी कि m अनुपात n, जब तुमसे कोई चीज पूछे, किसी का भी अनुपात पूछे, तो ये समझ जाना हमसे m का भी मान पूछा है और n का भी मान पूछा है, तो उनका फिर बाद में तो अनुपात लगा ही देते हैं हम। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लेना, m और n के मान पूछे हुए हैं, क्या हो जाएंगे बताओ? ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे ही करेंगे। देखो जैसे लैंग्वेज बोल रही है, m का की जगह गुणा 10% n के 20% के बराबर है। बराबर क्या रहा? तो बराबर हो गया किसके? n के 20%। नहीं आई बात समझे? तो घोड़े घोड़े एक तरफ, गधे गधे एक तरफ, मैंने बताया है। ठीक है, तो m बटे, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा? बटे में। m/n बराबर, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा? बटे में। तो 20% बटे 10%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, तो m/n बराबर क्या आ गया? 2/1। नहीं आई बात समझ में? तो 2/m की वैल्यू क्या है? 2, n की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो क्या पूछा है हमसे? m अनुपात n। देखो क्या पूछा गया है? m अनुपात n, तो m/n, m अनुपात n कितना आ जाएगा बताओ? m की वैल्यू 2, 2 पहले, n की वैल्यू 1, 1 बाद में, 2:1। तो ऑप्शन नंबर 1। नहीं यही बात सुन। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है, और बहुत अच्छी सीरीज थी, मैंने ये बनाई थी, और मैं खुद क्वेश्चंस को टेस्ट करके फिर तुम्हारे सामने लाता हूँ, जिससे तुम्हें लेवल हल्के से अब तक लेके जाया जाए, और फिर बाद में क्या है, कल को इसकी लास्ट सीट है तो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो मतलब एग्जाम में आ सकते हैं। जितने ही मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराए हैं, लगभग परसेंटेज के 100 क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए होंगे, और उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कल को ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा, कल को एक सीट और आएगी नवी। ठीक है, आज करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 13वें क्वेश्चन को, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में क्या लिखेंगे? ये क्या लिखा है? 5:4, इस चीज को समझ लेना, परसेंटेज में पूछा गया है, इसको क्या लिखेंगे परसेंटेज में? 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा? अब एक बात बताओ, 5:4 है तो इसको मैं ये तो लिख सकता हूँ 5/4। नहीं ये बात समझे? 5:4 को क्या लिखते हैं हम? 5/4 लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या लिख रहा था,
m/n को क्या मैंने लिखा था, 2/1 लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने क्या लिख दिया था, m/n बराबर क्या लिख दिया था बताओ, 2:1। ऐसे ही जब मैं m/n को m/n लिख सकता हूँ, 2:1 को 2/1 लिख सकता हूँ, ऐसे ही तो 5:4 को क्या लिख सकता हूँ, 5/4। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने अभी बताया है। तो हम क्या काम करेंगे बताओ, 5:4 को मैंने क्या लिख दिया, 5/4। ठीक है, 5/4 लिख दिया। अब इसने क्या पूछा है, 5:4 को अनुपात में अनुपात 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा। अभी बात बताओ, इस 5:4 को तो मैंने 5/4 लिख दिया। ठीक है, अब परसेंटेज बनाने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, गुणा 100 करता हूँ। नहीं आई बात समझ में, तो फिर 4 से काटूंगा किसको, 100 को, कितनी बार, 25 बार। नहीं आई बात समझ, 4 से 100 को काटेंगे तो 4 को 10, 4 से हम 10 में भाग करेंगे, 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 2। तो आगे जीरो लग रहा है तो कितना बन जाएगा, 20, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 25 पंजे 125%। तो 125% हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1। आज की सीरीज खत्म हुई। ठीक है, और ये मैं सीरीज खुद ही बनाता हूँ, इस चीज को ये ध्यान रखना। और ये मैंने क्वेश्चन आज के करा दिए हैं, 13 क्वेश्चन थे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना लोगों तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है, बेल आइकन दबा लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे आगे के नोटिफिकेशंस वीडियो वगैरह आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और ये हमारा चैनल है टेलीग्राम, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, स्टडी विद पुनित सर्च कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें मेंबर हैं बहुत सारे। ठीक है, उनको पीडीएफ मिल जाती है वहाँ से। और यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट, सब्सक्राइब कर लेना, ये वाला आइकन है यूट्यूब पर। ठीक है, और अब मैं क्या काम करूँगा, मैंने एक AWES का एक नया APS वाला आर्मी पब्लिक स्कूल का स्कूल, इसकी वैकेंसी आई हुई है, 8,000 प्लस वैकेंसी है। तो मैंने क्या काम किया है, मैं इसका नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें क्या है, मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं 100, उन 100 टॉपिक में से ही आएगा। ठीक है, तो मैं एक एक टॉपिक करके आपको कराऊंगा। जैसे टॉपिक, जैसे मैं बताऊं आपको, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने लास्ट टाइम के क्वेश्चन ईयर पेपर देखे थे, क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था बुक्स से, ये वाली बुक्स किससे किसने लिखी है, या ये वाली बुक्स किससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आया हुआ था उसमें, मेले से आया हुआ था। जो हमारे पर्व होते हैं, मेला होता है, जैसे हॉर्नबिल, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, ओंगारा ये कहाँ मनाया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। ठीक है, रीजनिंग से क्वेश्चन थे, सीरीज वाले, तो और डायरेक्शन के थे, दिशा वाले। वो मैं तुम्हें क्वेश्चन सारे कराऊंगा, 100 टॉपिक्स हैं, वहीं से ही आपका आएगा। और इसमें 45 नंबर आपको लाने हैं इंटरव्यू के लिए, और 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 90 मिनट्स हैं। ठीक है, तो हम आराम से इस चीज़ को कर लेंगे। और आप क्वेश्चन पेपर, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, 500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म है। और जनरल के लिए है शायद 500 का, और के लिए तो खैर मुझे नहीं पता कितने का है, लेकिन 500, इनकी आर्मी वालों की फ़ीस कम नहीं होती है, अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो इसको फॉर्म भर देना। मैं एपीएस की सीरीज स्टार्ट करूँगा, आज से ही कर दूंगा, आज आपको एक सीट दूंगा एपीएस की। ठीक है, ठीक है, चलते हैं फिर, मिलते हैं नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप कर लेना इसको तैयार। ठीक है, बाय।